दिशा में आम आदमी पार्टी की अतीशी ने फोटो शेयर करते हुए दावा किया है कि दिल्ली झड़प का मुख्य आरोपी जो है अंसार, वो बीजेपी का नेता है। नहीं, देखिए, उन्होंने तो अगर प्रमाण के साथ इस बात को कहा है और फोटो भी शेयर किया है तो सच्चाई है। ये तो इस तरह के दंगे, इस तरह के हिंसा तो बीजेपी प्रायोजित होती है। ये कई प्रमाण हैं कि बीजेपी जिस वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये काम करती है, ये अब जग जाहिर हो चुका है, अब पोल खुल चुका है। बीजेपी को किसी से लेना देना नहीं है, न हिंदू की है, न मुस्लिम की है, न सिख की है, ईसाई की है। ये नफ़रत का जो देश में माहौल वातावरण बनाया जा रहा है, ये जो खतरनाक डिजाइन है राजनीति का, ये ठीक नहीं है। और अगर इसी तरह के हिंसा होते रहे तो देश का क्या होगा। बीजेपी को मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए, न कि इस तरह की नफ़रत और उन्माद, हिंसक राजनीति, भड़काऊ राजनीति बीजेपी बंद करे। अब इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। ये किसी के नहीं है, ये सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए वो ठीक उन्होंने प्रमाण दिया है। और कई ऐसे प्रमाण इसके पहले भी मिले हैं कि इसी तरह के बयानों के लिए ही इनसे पूछिएगा कि रोजगार कहाँ है तो ये कहते हैं अजान नहीं पढ़ने देंगे। इनसे पूछिएगा महंगाई क्यों है तो ये बात करेंगे रामायण की, ये बात करेंगे पाकिस्तान की। ये सब नहीं चलेगा। अब उपचुनाव में तो संदेश बीजेपी को मिल ही गया कि जो इस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं, सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी। बीजेपी को ये याद रखना चाहिए, जिस दिन बीजेपी कुर्सी से सत्ता से उतरेगी उस दिन फिर क्या होगा। जहांगीरपुरी दंगा में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दंगाइयों के द्वारा लाठी डंडे कलेक्ट करते हुए दिखाया जा रहा है और यह पूर्व नियोजित साजिश का संकेत है। वहीं पीएफआई की राजनीतिक शाखा भी निशाने पर है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये तो सुनियोजित तरीके से ये माहौल देश में बनाया जा रहा है। 24 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी किस मुद्दे को लेकर देश की जनता के सामने जाएगी। बेरोजगारी का वही आलम, महंगाई का वही आलम, भ्रष्टाचार उसी तरह से है। तो अब इसी तरह का ना बीजेपी वातावरण माहौल तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के बाद जिस बुलडोजर की बात बीजेपी करती है और जिस मॉडल की बात करती है, वो क्या है। वो न रोजगार दे पा रही है, न महंगाई कम कर पा रही है, न अपराध, न भ्रष्टाचार। फिर कौन सा मॉडल। इसलिए हम लोगों ने तो, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने एजेंडा सेट किया, मॉडल सेट किया। बिहार में तेजस्वी मॉडल ही चलेगा, तेजस्वी का कलम मॉडल चलेगा बुलडोजर के बदले, जो बेरोजगारों को रोजगार देगा, महंगाई कम करेगा, भ्रष्टाचार कम करेगा, अपराध कम करेगा, भुखमरी, महामारी, ये सब कम कैसे करेंगे। इसलिए ये सब मॉडल बुलडोजर का नहीं, जनता का जब जेसीबी चलता है तो सभी बुलडोजर और सभी को उखाड़ कर फेंकता है। जो सत्ता में अहंकार, सत्ता के अहंकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका अहंकार जनता चकनाचूर कर देती है और जेसीबी से उनका सत्ता उखाड़ फेंकती है। 4 धाम यात्रा के लिए गैर हिंदुओं को अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही और उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तराखंड सरकार जो है सत्यापन अभियान चलाएगी। देखिए, धामी जी की सरकार जब से बनी है तब से विवादों में ही घिरी है और विवादित फैसले ही ले रही है। धामी जी जनता के लिए काम कर नहीं रहे हैं और इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। ये स्पष्ट पता चलता है कि वो अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। ये सब चलने वाला नहीं है, बहुत दिनों तक नहीं चलता है। अब धामी जी को फिर समझ में आ जाएगी जब जनता अपना हिसाब लेगी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के पुनर्वापसी के लिए प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग की थी। दूसरी मीटिंग भी उन्होंने की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की उपस्थिति को लेकर के यह बैठक काफ़ी अहम माना जा रहा है।
उन्होंने एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का कमेटी भी बनाया है, जो प्रशांत किशोर द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिए गए हैं उस पर अध्ययन करके बात रखने के लिए, और यह रोड मैप जो है विचार विमर्श के बाद तय होगा कि 2024 में कांग्रेस किस रूप में अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराएगी। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक देश में जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार, चुनावी रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी कई जगहों पर प्रशांत किशोर जी ने, चाहे बंगाल में हो या हम लोग की जब सरकार बनी थी वहाँ, हर जगह बहुत सारे पार्टियों में उन्होंने काम किया है। तो अगर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को ये लगता है कि उनके रणनीति से 2024 की लड़ाई हम लड़ेंगे, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। 2024 की तैयारी सब पार्टियों ने करना शुरू कर दिया है, कांग्रेस भी कर रही है। मुख्य विपक्षी दल तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई तो कांग्रेस को ही लड़नी है, नेतृत्व करना है। बाकी सभी क्षेत्रीय दल जो राज्यों में बीजेपी के खिलाफ हैं, वो सारे लोग कांग्रेस को ताकत देते हैं। अब कांग्रेस को रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। अब वो प्रशांत किशोर जी का रणनीति से मदद लेंगे और सभी विपक्षी दलों को बुला करके रणनीति बनाएंगे। ये रणनीति तैयारी शुरू हो चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि न्यायपालिका के दायरे में किसी तरह का हस्तक्षेप करते हुए इस तरह की हिंसक राजनीति सही है। कई राज्यों में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने पर सीएम भूपेश बघेल ने यह बात। देखिए, भूपेश बघेल जी जो बात कर रहे हैं कि बुलडोजर का इस्तेमाल, बुलडोजर का जो ये बनाया जा रहा है पूरे देश में वातावरण, उत्तर प्रदेश में जिस बुलडोजर की बात हुई, तो ये इसका कौन सा मॉडल है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। भाई, हिंसा जो लोग करेंगे, दंगाई होंगे, जो हिंसा करेंगे, जो अपराधी होंगे, उनको कानून में सज़ा का प्रावधान है, उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन इस तरह से आप बुलडोजर का इस्तेमाल का जहाँ तक बात करते हैं, अगर बुलडोजर और जेसीबी चलने लगेंगे तो तलवार और बंदूक उठने लगेंगे, तो फिर कानून क्या करेगा? तो इसलिए ये सब नहीं, देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से, ना कि किसी बीजेपी आरएसएस के नियम कानून संविधान से।